अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। कई सारे लोग बहुत इसको एम्फेसिस देते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, कई सारे लोग इसको बिल्कुल एम्फेसिस नहीं देते, थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं, कई सारे लोग इसको उतना ही एम्फेसिस देते हैं जितना अपना स्टैटिक कंटेंट को दिया जाता है और उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो करंट अफेयर्स को मगर प्रिपेयर करना कैसे है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा उस पर बात करते हैं। देखें, कोई कुछ भी कह ले, करंट अफेयर्स के लिए आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, उसमें से नोट्स मत बनाओ, ये मत करो वो मत करो, विजन की या फिर किसी और की कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन्स देख लो। बट मेरी आपको सलाह है, करंट अफेयर्स के लिए भाई आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है, हालांकि थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है, काफ़ी उसकी ओपिनियंस वगैरह बड़ी एक्सट्रीम हो जाती हैं, बट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है। अच्छा नहीं लगता द हिंदू तो आप इसकी जगह पे इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बट कोई एक न्यूज़पेपर आपने पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि द हिंदू पढ़ने से दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपका एक तो रेगुलरली आपको एक रिदम बनी रहती है, आप कंटिन्यूशन में चीज़ों को जोड़ पाते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, एंड इससे आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। खासतौर पर मेन्स आंसर राइटिंग के लिए आप कई सारे कोई किसी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके साथ में आप किसी घटना को अगर जोड़ के लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी आंसर राइटिंग को ये इन्हांस करता है। दूसरा, आपकी रीडिंग स्पीड को ये इन्हांस करता है। इसके अलावा ये एक मतलब कुल मिलाकर इससे बचा नहीं जा सकता। करंट अफेयर्स के लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा और द हिंदू मेरे हिसाब से एक अच्छा न्यूज़पेपर है, आप इसके साथ जा सकते हैं। ये नहीं पढ़ना तो फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, बट आपने पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इससे पढ़कर हाथों हाथ अगर नोट्स बना सकें, ज़्यादा अगर आपको वक्त लग रहा है तो मत करिएगा, बट अगर आप साथ ही साथ नोट्स बना सकें तो वो भी बेटर है। इससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। एंड क्योंकि जैसे आप कोई न्यूज़ पढ़ेंगे तो ये तो होगा नहीं कि लाइन टू लाइन आप कॉपी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करना है। तो एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए जिसपे लाइनें ना बनी हो। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपकी जो है प्रैक्टिस ऐसे शुरू हो जाएगी कि मेंस में भी आपको ऐसे पेपर मिलना है जिसपे लाइन वाइन नहीं बनी होगी। उसमें आप अगर इसके जो है नोट्स वगैरह बुलेट फॉर्म्स में बनाने की आदत डाल लेते हैं, शॉर्ट में क्रिस्प करके अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक तो वो चीज़ होने लगेगी, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा और साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड और कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत इनएविटेबली आपको एग्जामिनेशन में पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये कुछ एडिशनल हैबिट्स हैं जो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने से डेवलप होंगी। प्लस कई बार इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठती चली जाती हैं एंड कहीं ना कहीं ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प कर जाती हैं। कई बार कोई इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल कोई ऐसा पॉइंट दिमाग में आ जाता है जो मेंस आंसर राइटिंग में आप कोट कर देते हैं, तो वो आपके लिए काम आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग से नहीं बच सकते। कई लोग बोलते हैं मत पढ़ो, इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट जितना मेरा अपना एक 8-9 साल का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की फील्ड में, एज एन एस्पिरेंट भी पहले और उसके बाद में एज अ मेंटर एज अ टीचर भी, मैं आपको एक यही सलाह दे सकता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़िए। कम से कम एग्जाम के एक आध महीना पहले आप बंद कर दें, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो समझ में आता है, या नोट्स बनाना बंद कर दें समझ में आता है, बट न्यूज़पेपर पढ़ना बंद मत करिए। न्यूज़पेपर आप पढ़िए, ये एक हैबिट आप डेवलप करिए। शुरुआत में थोड़ा वक्त लगेगा, अगर इंग्लिश कमज़ोर है या फिर उतना कंफर्टेबल आप नहीं महसूस करोगे, बट धीरे धीरे रिदम बन जाएगा एंड उसके बाद में दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपकी प्रिपरेशन को मेक या ब्रेक की स्थिति में लेकर जाएगा। अगर जैसे 2016 में पेपर आ गया था, करंट अफेयर्स में से 60-70 सवाल पूछ लिए, तब तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। 17 में या 19 में जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था, एलिमिनेशन करना था, वहां पर भी ये नॉलेज जो है आपके काम आ जाएगा। तो सिंपल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूज़पेपर से नहीं बचा जा सकता, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और इसको फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में आप कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, इनसाइट्स वालों की मंथली मैगजीन्स अच्छी आती हैं, और भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी मंथली मैगजीन्स निकालते हैं करंट अफेयर्स की, वो आप देख सकते हैं। वो सप्लीमेंट कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन को, बट वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग का जो नेसेसिटी है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकती। इसमें हो सकता है एडिशनल एक आध को इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको अलग से, बट वो इसकी नीड को ये जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है जिसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलना है, इस आवश्यकता को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये करना है, मंथली मैगजीन्स पढ़नी है पढ़े, नहीं पढ़नी है आपकी मर्जी है, उनके कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस कवर करने हैं वो भी आपकी मर्जी है, बट न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। आइडियल तरीका क्या है? द हिंदू पढ़िए, न्यूज़पेपर से अपने नोट्स वगैरह बनाइए, ये सारी जो कैपेबिलिटीज हैं जिनको मैंने डिस्कस किया उनको डेवलप करिए। एंड मंथ के एंड में फिर जब मंथली मैगजीन्स आती हैं नेक्स्ट मंथ, जैसे जनवरी की फरवरी में आएगी, फरवरी की मार्च में आएगी, तो उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को जो है एक बार सप्लीमेंट कर लीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी बैकिंग देगी, बट वो
न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट को या न्यूज़पेपर रीडिंग की नेसेसिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो द हिंदू एंड मंथली मैगजीन और इसी के साथ में आपका करंट अफेयर जो है वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। सो इतना जो है आपने पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। मिनिमम जो है आपको इतनी इतनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब एक बार आपकी ये सारे टॉपिक्स तैयार हो गए, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, एंशिएंट मिडीवल एंड मॉडर्न, इसकी जितनी किताबें मैंने आपको बताई उतना उतना आपने देख लिया, आपने आर्ट्स एंड कल्चर देख लिया, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, आपने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें जब आपकी प्रिपेयर हो गई हैं, अभी भी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये टॉपिक एक अच्छा प्रिपेयर हो गया, सब्जेक्ट आपका अच्छा प्रिपेयर हो गया, अब अपन लोग जो है प्रीलिम्स वगैरह अच्छे से दे सकते हैं। एंड मगर इस बात को समझिएगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी लगभग लगभग हर सीरियस एस्पिरेंट इतना जो है तैयारी करेगा ही करेगा, अभी भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस सब करने के बाद में जो बचा हुआ है वो है प्रैक्टिस। तो अब हम प्रैक्टिस वाले एस्पेक्ट पर आते हैं। जो हमारा पहला फेज है जिसमें हमको नॉलेज बेस बिल्ड करना था वो यहाँ पर खत्म होता है। अब जो सेकंड हिस्सा है जिसमें हमको प्री और मेंस की प्रैक्टिस करनी है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट या सेकंड फेज जो है हमारा यहाँ से शुरू होगा। पहला फेज नॉलेज बिल्डिंग का यहाँ पर आके अपना खत्म होता है। तो देखते हैं सर।